नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी शुभ माने गए हैं, जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त कर देते हैं। पेड़ पौधों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना बहुत कठिन है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, साथ ही पेड़ पौधे कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करते हैं और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि माताएं बहनें पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में अलौकिक शक्तियां होती हैं और पेड़ पौधों की पूजा करने से कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप नवरात्रि के दौरान अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे और आप धनवान बन जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का जो समय होता है वह माता रानी जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका होता है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय धारण किए जाने वाले 4 जड़ के बारे में बताने वाले हैं, और अगर आप इन 4 में से किसी एक भी जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। दोस्तों, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ पौधे औषधि के रूप में काम आते हैं, और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अर्थात पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस जड़ को लेकर आ जाना है और घर में पूजन करके इसे अपने गले में धारण करना है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो महंगे रत्न से भी ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि रत्नों में मिलावट होता है और लोग बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि आप इसे स्वयं अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और अपने गले में धारण करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों के जड़ को लाने के बाद 9 दिनों तक देवी प्रतिमा की तरह पूजा करनी पड़ती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर कर के पहनना होता है। अगर आप चांदी की ताबीज खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप तांबे के ताबीज से भी इसे धारण कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला है चमेली की जड़। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, चमेली का जो तेल है वह हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग आरोग्य की कामना करते हैं, उन लोगों को चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इस नवरात्रि के किसी भी दिन लेकर आना है और इसकी पूजा करनी है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक इसकी पूजा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है लटजीरा पौधा, जिसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं।
अगर आप अपामार्ग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अपामार्ग एक ऐसा दैवीय पौधा होता है जिसका प्रयोग संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अपामार्ग के बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक पेशाब पानी तथा शौच क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं वह लोग अपामार्ग के बीज की खीर बनाकर खाते हैं ताकि वह लंबे समय तक साधना कर सकें। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दशमी तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है और जो लोग वशीकरण करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटा पाए, तो ऐसे व्यक्ति अपामार्ग की जड़ जरूर धारण करें। और इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख कर के आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए इसे अवश्य धारण करें। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपामार्ग के जड़ को धारण करने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे होते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं और सही परिणाम देने लगते हैं। तीसरा है बरगद की जटा। दोस्तों, बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करती है और इसे अध्यात्म दृष्टि से सबसे पवित्र माना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है, क्योंकि वट सावित्री के दिन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि उनकी पूजा होती है। बरगद के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। और अगर आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद के जटा अवश्य धारण करें। दोस्तों, बरगद की जटा धारण करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता कष्ट परेशानियां सब समाप्त हो जाती है। चौथा है अपराजिता। दोस्तों, जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा होता है उसकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो वह अपनी जगह है, लेकिन जो लोग मानते हैं उन्हें बता दें, जड़ी बूटी में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति इनका सही रूप से इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल सकता है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है और जो लोग नहीं मानते वो लोग पत्थर समझते हैं। यानी भगवान आपके सामने भी खड़े हो जाए तो पत्थर तुल्य है। इसीलिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।